Hello kids, good morning. How are you? I hope you all are fine. Yes students, in our last video we have done the uses of is एम आर. हमने आपको लास्ट वीडियो में इज एम आर के यूज़ के बारे में बताया था ना. हमने आपको बताया था कि एम इज आर की इनका यूज़ कैसे किन किन के साथ किया जाता है ना. तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देख के समझ लिया होगा. चलो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को. मैंने आपको बताया था कि जो इसका जो हम यूज़ करते हैं ही शी इट दिस दैट इनके साथ करते हैं. और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब वन इन नंबर. जब कोई भी चीज़ सिंगल होती है, एक होती है, चाहे वो कोई पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, सिंगल होती है, एक होती है, तो हम उसके लिए इस का प्रयोग करते हैं. और आर एम के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि हम एम का यूज़ ओनली आई के साथ करते हैं. जैसे हूँ, एम मीन्स हूँ, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ फार्मर, आई एम अ शॉपकीपर. मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, है ना. तो आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद आर के बारे में भी मैंने आपको बताया था. आर के किसके साथ यूज़ करते हैं? यू, दे, दिस, दोस, वी. इनके साथ हम किन का यूज़ करते हैं? आर का, है ना. और मैंने आपको घर से जो है ये प्रैक्टिस वर्क करने के लिए भी बोला था एंड आई होप कि आपने कर लिया होगा. ओके. तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 19. वो भी इसी से ही रिलेटेड है, इसलिए आज हम आप जो है इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे डिटेल से समझेंगे कि इज एम आर का जब हम यूज़ करते हैं इन प्रोनाउंस के साथ और सिंगुलर और इसका प्लूरल में करते हैं. प्लूरल मतलब जो वन से ज़्यादा होती हैं. जैसे यहाँ पे बुक, एक ही बुक के बारे में बताया, सिंगल बताया ना, तो वन ही बुक है तो इज किया. और यहाँ पे बुक्स है तो हमने आर किया, है ना. तो ये आपको समझ आ गया इज एम आर. अब आज हम बात करेंगे इनके साथ हम आई एन जी फॉर्म भी लगाते हैं. आई एन जी कैसे लगाते हैं? देखो स्टूडेंट, जब आप लोग क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तो आपकी टीचर आपको आप बोलते हैं ना, वो मेरे को धक्का दे रहा है इन असेंबली. कई बार कहते हैं कि वो मुझे धक्का दे रहा है, वो बच्चे बातें कर रहे हैं, मम्मा खाना पका रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा शॉप पर जा रहे हैं, है ना. तो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं रहे हैं, रहा है, रही है, इस तरह से यूज़ करते हैं ना. तो ये जो रहा है, रही है, रहे हैं, इनके लिए हम आई एन जी ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? आई एन जी. और वो किस में लगता है? वर्ब में. किस में लगता है? वर्ब में. अब आपको लास्ट वीडियो में बताया, जो पहले वीडियोस में आपको बताया गया टॉपिक आपको कराया था कि वर्ब क्या होती है? द वर्क दैट वी डू. जो भी काम हम कर रहे हैं इन अवर डेली लाइफ, इन अवर डेली रूटीन, जो भी काम हम करते हैं दैट इज वर्ब. वो क्या होती है? वर्ब. जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्या होती है? वर्ब होती है. क्या होती है? वर्ब. जैसे ईट, है ना, ड्रिंक, प्ले, टॉक, खाना पीना, खेलना. टॉक मीन्स बातें करना, डांस करना, ये सब क्या है? ये काम ही है ना जो हम करते हैं. सोना, स्लीप, उठना, बैठना, डांस करना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? जो भी काम हम कर रहे हैं दैट इज वर्ब. ये वर्ब होती है. तो जो आई एन जी होता है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो हम उसमें वर्ब क्या है? खेलना. खेलना मतलब प्ले. तो बच्चे खेल रहे हैं तो हमने बोला खेल रहे हैं. बच्चे खेल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें आई एन जी लगाएंगे रहे हैं के लिए. तो प्ले है तो प्ले में आई एन जी लग जाएगा. वर्ब में आई एन जी लगता है तो आई एन जी किस में लगता है? वर्ब में आई एन जी लगता है. और वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? द वर्क दैट वी डू. द वर्क दैट वी डू. जो भी कोई काम कर रहे हैं हम, चाहे हम खाना खा रहे हैं तो ईटिंग, पानी पी रहे हैं तो ड्रिंकिंग, खेल रहे हैं तो प्लेइंग, है ना, पानी पी रहे हैं तो ड्रिंकिंग. अगर हम हंस रहे हैं तो हंसने को कहते हैं लाफिंग. लाफ मीन्स हंसना होता है. हिंदी में हंसने को इंग्लिश में लाफ कहते हैं. तो लाफिंग, हंस रहे हैं. सो रहे हैं, स्लिपिंग, है ना. जैसे बच्चा सो रहा है, बेबी स्लिपिंग, बेबी स्लिपिंग, है ना. तो और जैसे बातें कर रहे हैं, बातें करने के लिए टॉकिंग, डांस कर रहे हैं तो डांसिंग, गाना गा रहे हैं तो सिंगिंग. तो इस तरह से हम गा रहे हैं. आई एन जी अगर जुड़ा है वर्ब के साथ, जो भी काम हम कर रहे हैं, तो उसमें रहा है, रही है आता है ना सेंटेंसेस में बच्चों, तो हम उसमें आई एन जी लगाते हैं. तब रहा है, रही है का मीनिंग उसमें बनता है इंग्लिश में. ठीक है. तो आई एन जी हमने बताया वर्ब में लगता है. वर्ब क्या होती है? द वर्क. जो भी वर्क हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसे वर्ब कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, है ना. तो उसे वर्ब कहते हैं. जैसे खाना पीना, हंसना, रोना, खेलना,
कूदना, जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब हमारी वर्ब है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम आईएनजी लगाते हैं। इसमें मैंने आपको ये वाला टॉपिक पहले मैंने आपको समझाया था, इसके बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम आईएनजी का लगाएंगे तो इज, एम, आर, इनके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो हमें ये वाली बातें भी ध्यान में रखनी होंगी कि इज किसके साथ यूज हो रहा है, आर किसके साथ यूज हो रहा है और एम किसके साथ यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ही के साथ हम इज का यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ करते हैं और इन प्रोनाउंस के। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि इनके साथ हम इस का यूज कर रहे हैं और इसके साथ हम एम का यूज कर रहे हैं आई के साथ, और इनके साथ हम आर का यूज कर रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं आईएनजी लगाना। तो आईएनजी भी लगाने के लिए हमें जो है इनकी तो जरूरत पड़ेगी ही ना। जैसे कि ही के साथ हम इज लगा रहे हैं तो हमने यहाँ पर ही इज। अब हम वो इज मीन्स है होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इज हमने लगा दिया। अब हमने कोई भी काम बताना है तो ही मतलब किसी बॉय के लिए आता है, ये मैंने आपको बताया था। वन बॉय के लिए ही आता है, गर्ल के लिए शी आता है ना। बॉय के लिए ही आ रहा है, गर्ल के लिए शी आ रहा है। तो वो कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो। अब आप ये बात ध्यान में रखना कि हमने यहाँ पे ईट मैंने आपको बताया था वो खाने का काम हो रहा है ना। तो ही इज ईटिंग मैंने जब बताया आईएनजी हमने लगा दिया, ईट में आईएनजी लगा दिया तो आईएनजी का मतलब यहाँ पे जुड़े तो क्या हो जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। आईएनजी को हिंदी में रहा है, रही है जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ भी, बॉय के साथ आ रहा है तो रहा है, गर्ल के साथ आ रहा है तो रही है, और बहुत सारे हैं तो रहे हैं। और मैं रहा हूँ भी तो आएगा ना, रहा हूँ। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो यहाँ पे गाना गाने का काम हो रहा है तो गाना सिंग में हमने आईएनजी लगा दिया तो वो सिंगिंग हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिया है तो ही इज ईटिंग मैंगो, ईट मीन्स खाना होता है और आईएनजी लगा दिया तो रहा है भी जुड़ गया। ही बॉय के लिए आया है तो वह खा रहा है, क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। शी इज प्लेइंग लूडो। अब जो गर्ल है वो खेल रही है, शी गर्ल के लिए आता है ना, वन गर्ल के लिए, तो शी इज प्लेइंग लूडो। वो क्या कर रही है, खेल रही है लूडो। अब प्ले मीन्स खेलना होता है, हमने आईएनजी लगा दिया तो उसमें रहा है, रही भी जुड़ेगा। आईएनजी लगाने से बताया ना मैंने आपको। तो शी के साथ प्लेइंग, क्या खेल रही है, लूडो खेल रही है। तो हम क्या काम हो रहा है इसमें, खेलने का काम हो रहा है। और वो क्या है, जो भी काम हम करते हैं वो क्या होता है, वर्ब होती है। तो जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो उसमें रहा है, रही है मीनिंग जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ईट में आईएनजी जुड़ गया तो खा रहा है, प्ले में आईएनजी जुड़ गया तो खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉय की बात हो रही है तो खा रहा है, क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। और यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है तो रही आएगा ना, गर्ल को तो हम रहा है नहीं कह सकते ना, गर्ल के लिए तो रही है आएगा। तो वो क्या कर रही है, प्लेइंग मतलब खेल रही है। आईएनजी जुड़ने से खेलना खेल रही है, क्या खेल रही है, लूडो खेल रही है। ठीक है, इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अब हमने इस का तो पढ़ लिया, अब हम आर का ले लेते हैं। हमने इसके बारे में जान लिया, इस प्लस आईएनजी, है ना। अब आर का ले लेते हैं हम, आर प्लस आईएनजी। अब आर प्लस आईएनजी वाला एग्जाम्पल लेंगे। जैसे द बर्ड्स, आर तो प्लूरल में आता है ना, मतलब बहुत सारे बर्ड, एक होता है बर्ड्स मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा तो बर्ड्स हो जाएंगे। मैम ने बताया ना आपको, वन एंड मैनी, तो ये मैनी मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं तो आर लगाएंगे हम, आर। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि प्लूरल में, प्लूरल मतलब मैनी, जब बहुत सारे होंगे तो बर्ड्स तो आर, द बर्ड्स आर। और बर्ड क्या करते हैं, उड़ते हैं, है ना बच्चों। तो उड़ने के लिए क्या आता है, फ्लाई। तो फ्लाई में हम क्या लगा देंगे, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आईएनजी प्लस करना, आईएनजी ऐड करना। तो आईएनजी लगा दिया हमने इसमें, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो हमारा आईएनजी लग गया वर्ब में, क्या वर्ब मतलब जो काम। तो बर्ड क्या काम कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो हमने उसमें आईएनजी लगा दिया तो उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रहे हैं। समझ में आया बच्चों। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था आर का यूज हम यू, दे, दीज, दोज इनके साथ करते हैं ना।
तो यहाँ पर दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग, दे यहाँ पर मैंने बताया। अब देखो दे क्या होता है, दे बॉयज हो या गर्ल्स हो। बॉयज ऐसे लगा है ना, यानी कि मैनी, बहुत सारे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, दोनों को मिलाकर हम बॉयज के लिए भी दे का यूज कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए भी दे का यूज कर सकते हैं जब वो 1 से ज्यादा होते हैं। और जब 1 बॉय होता है तो ही आता है और 1 गर्ल होती है तो शी आता है ना। और दे दोनों के लिए आता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, पर मैनी मीन्स बहुत सारे, एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो बॉयज है चाहे गर्ल्स है। और वो क्या कर रहे हैं, गो मीन्स होता है जाना, तो वो क्या काम कर रहे हैं, स्कूल जाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी वर्ब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वर्ब्स हैं। इन बच्चों इनको ध्यान से देखना जरा। ये मैं वर्ब्स के बारे में बताया आपको, ये क्या है, ये सारी ये वर्ब है। वर्ब मतलब जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब होते हैं। तो इसमें क्या काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो रहे हैं, जा रहे हैं, तो गो में हमने ing लगा दिया तो गोइंग, दे आर गोइंग। और वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो समझ में आया बच्चों, इस तरह से हम ing लगा के वर्ब में हम रही है, अब जो है इसका मीनिंग जुड़ जाता है। अब एम तो आपको सिंपल से पता ही है बच्चों, एम किसके साथ आता है, आई के साथ। एम का यूज हम हमेशा किसके साथ करते हैं, आई के साथ। तो आई के साथ तो एम ही आना है। आई एम, और मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। अब देखो, अब मैं क्या काम कर रहे हैं, रीड भी काम है। तो रीड मीन्स पढ़ना, है ना। तो आई एम रीडिंग, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। तो मैं बुक रीड कर रहा हूँ, रीडिंग, ing लगाना है ना हमने बच्चों। तो रीडिंग क्या काम कर रहे हैं, मैं क्या काम कर रही हूँ, रीडिंग। और क्या रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ रही हूँ, और क्या पढ़ रही हूँ, बुक। क्या रीड कर रही हूँ मैं, बुक। आई एम स्लीपिंग, आई एम, जब आप सो रहे होंगे, स्लीप मीन्स होता है सोना, मैं सो रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, मैं सो रही हूँ, मैं सो रहा हूँ। ओके, समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हम ing जो है इज mr के साथ लगाएंगे। और मैंने आपको बताया था इज mr का यूज हम कहाँ पर किसके साथ करते हैं, इनके साथ करते हैं ना, सब हमने समझ लिया। और फिर हम ing लगा देते हैं वर्ब में। और वर्ब क्या होती है, कोई भी काम, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले, टॉक मीन्स बातें करना, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, द गर्ल्स आर टॉकिंग, द गर्ल्स आर टॉकिंग। टॉक मीन्स बातें करना, लड़कियां क्या काम कर रही हैं, बातें कर रही हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया, द गर्ल्स आर टॉकिंग। तो इस तरह से डांस, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रही हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। आई एम, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़, फ्लाई मीन्स उड़ रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। शी इज प्लेइंग लूडो, वो लूडो खेल रही है। तो ing लगाकर हम रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का मीनिंग जो है हम वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। और वर्ब के साथ ही ing लगाते हैं। और वर्ब क्या है हमारी, द वर्क दैट वी डू, जो भी काम हम कर रहे हैं वो वर्ब होती है। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलो थोड़ा सा बुक की तरफ देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। अब हम बुक में देखें, देखो यहाँ पर कुछ जो है पिक्चर्स दी हुई हैं। इन पिक्चर्स में देखो, आप खुद बताएंगे कि इसमें देखो टीचर है और स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। तो टीचर क्या कर रही है, टीचर जो है टॉकिंग, बातें कर रही है ना वो। व्हाट द टीचर इज डूइंग, टीचर क्या कर रही है, बातें कर रही है। तो द टीचर इज टॉकिंग, और किसके साथ बातें कर रही है, चिल्ड्रन के साथ। द टीचर इज टॉकिंग टू चिल्ड्रन, है ना। और बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर, वो ध्यान से सुन रहे हैं ना और मैम की तरफ देख रहे हैं अपने। द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हर, और वो टीचर की तरफ, लुक मीन्स होता है देखना, और चिल्ड्रन बहुत सारे हैं इसलिए हमने आर लगाया, और टीचर के लिए इज लगाया क्योंकि टीचर एक है और बच्चे मैनी मीन्स बहुत सारे हैं, है ना। द चिल्ड्रन आर लुकिंग, तो इसलिए इस तरह से हम इन सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी जो है एक रुचि और उसकी मदर, उसकी मम्मा के बारे में बातें हो रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो रुचि कहती है, मदर व्हाट आर यू डूइंग,
मम्मा आप क्या कर रहे हो? मदर डूइंग, तो क्या है यहाँ पर? डूइंग। डू मीन्स करना, तो कर रहे हो, कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो मदर क्या कहती है? आई एम कुकिंग डिनर। आई के साथ एम का यूज होते हैं। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि एम का यूज सिर्फ आई के साथ ही होता है। तो मदर क्या कर रही है? कुकिंग। कुक मीन्स क्या होता है? खाना बनाना, उसके लिए कुक आता है, कुकिंग। और क्या बना रही है? डिनर। आई एम कुकिंग डिनर। तो मदर ने क्या कहा? मैं पका रही हूँ। कुक मीन्स पकाना, और आईएनजी लगा दिया तो पका रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि आईएनजी लगाने में जब लगा देते हैं हम किसी भी वर्ब में, जो भी काम कर रहे हैं, मदर क्या काम कर रही है? खाना पकाने का, तो वो वर्ब है, मीन्स पकाना। के पकाना कुक है ना, और कुक में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? कुकिंग। तो मैं खाना पका रही हूँ। डिनर, डिनर कब का खाना होता है? डिनर कौन सा खाना होता है? जो हम रात को खाते हैं, है ना। अब उसकी मदर कहती है कि मैं खाना, रात का खाना बना रही हूँ, डिनर बना रही हूँ। रुचि, आई एम कॉलिंग किटी हेयर टू ड्रिंक मिल्क। अब उसकी मदर पूछती है कि आप क्या कर रहे हो? तो वो क्या कहती है? आई एम कॉलिंग। मैं, कॉल मीन्स बुलाना, मैं बुलाना और आईएनजी लगा दिया तो बुला रही हूँ। किसको? किटी को, ड्रिंक मिल्क, मिल्क पीने के लिए। मदर, व्हाट इज किटी डूइंग? अब किटी क्या कर रही है? किटी छोटा बेबी है जो कैट का होता है, उसे किटी कहते हैं। व्हाट इज किटी डूइंग? तो किटी इज प्लेइंग इन द गार्डन। प्लेइंग, देखो आईएनजी आया ना, प्लेइंग। तो किटी इज प्लेइंग, वो खेल रही है गार्डन में। तो यहाँ पे देखो कुकिंग, डूइंग, कॉलिंग, है ना, ये सारे हैं। हमने इसमें वर्ब है, क्या काम? कुक मतलब काम, वो मैंने बताया ना, वर्ब जो होती है वो जो भी हम काम कर रहे होते हैं। तो मदर बार खाना बनाने का काम कर रही है तो उसके लिए कुक आया है, तो ये वर्ब है। कॉल मतलब बुला रही है, तो ये भी वर्ब है। प्ले, खेलना, ये भी एक काम है ना, तो ये भी वर्ब है। तो प्लेइंग, कॉलिंग, कुकिंग, समझ में आया बच्चों? आईएनजी लगाया हमने इसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क है, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है बच्चों। और इसमें देखो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आईएनजी साथ में लगा हुआ है। अब आपने देखना है इसमें देख के, कि पिक्चर देख के आपको पता लगाना है कि कौन क्या कर रहा है। अब रिमा, रिमा ऑन द मोबाइल। देखो इस पिक्चर में ये गर्ल है जो हाथ में मोबाइल लेके रखी हुई है ना, मोबाइल लिया हुआ है ना इसने। तो रिमा मोबाइल, ऑन द मोबाइल। तो रिमा मोबाइल पर क्या कर रही है? मोबाइल पर क्या करते हैं बच्चों? रनिंग। दो, रन मीन्स होता है भागना, भागते तो नहीं है ना। डांसिंग, डांस भी नहीं करते फोन में। लाफिंग, हंसना भी नहीं। टॉकिंग, बातें करना। तो फोन पे क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉकिंग। क्या आएगा? टॉकिंग। अब हमें यहाँ पे इज एम भी तो लगाना है बच्चों। अब आपको मैंने बताया था जो है इज, एम आर, इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है बच्चों? तो आपको बताया था यहाँ पे ही, शी, इट, दे, ये सब बताया ना, ही, शी, इट, दिस, दैट। और सिंगुलर, सिंगुलर यहाँ पे बताया ना कि वन गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल का अगर नेम आ गया, कोई भी नेम है, जैसे कि यहाँ पे रीमा दिया हुआ है, अगर नाम दे की जगह वह, उसको दूसरे तरीके से बुलाया गया, यह वह करके भी तो बुलाते हैं, वह बातें कर रही है नाम ना लेके। तो यहाँ पे गर्ल के जो गर्ल है वो सिंगल है, एक ही गर्ल है, तो उसके लिए क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। तो हमें यहाँ पे इज भी साथ में लगाना है। रीमा इज टॉकिंग, रीमा बातें कर रही है ऑन द मोबाइल, मोबाइल पर। इस तरह से हमने बाकी सेंटेंसेस में भी इसमें से देख के फिल करना है और इज एम आर का यूज भी करना है। एंड आई होप कि आप कर पाओगे, एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे। सो डू दिस योरसेल्फ। और बाकी इसमें ये भी दिए हुए हैं, ये प्रैक्टिस वर्क भी है, इसको आपने खुद करना है पिक्चर की हेल्प से। ओके, आई नाउ ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया आज का। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।